तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, मेरे गुरु, मेरे कल्याण मित्र, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय उर्गेन संगरक्षी जी, इनको मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ। और इस शिविर के जो संचालन करता है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है बुद्धि प्रकाश जी, जो जिनकी तबीयत मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, फिर भी वो शिविर में एक कड़ी मेहनत ले रहे हैं। वाकई बहुत ही तारीफ़ काबिल है उनका व्यक्तिमत्व। वैसे दिल्ली सेंटर के सभी जो धर्मचारी है, धर्मचारिणियाँ है, वो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सुंदर ऐसी वाणी से आज का वंदना का संगायन किया है प्रज्ञा रश्मि जी। और उन्होंने ध्यान भी लिया है जस्ट सिटिंग का, एक अच्छा एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है, वातावरण की एक निर्मित की है। कुछ हमारे सीनियर ऑर्डर मेंबर्स हमारे बीच उपस्थित है, कुछ ब्रह्मचारिणी है, तो और हमारे जो उपस्थित इस शिविर में उपस्थित भाई बहन है, तो मैं सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और सभी लोग अपनी सेहत का ख्याल कर रहे होंगे। फिलहाल हम जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं, कोरोना ने और भी कुछ अपना उत्पाद मचाया हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में तो अभी फिलहाल ज़्यादा है, नागपुर में भी ज़्यादा है। कुछ हमारे सेंटर्स जो है वो ऑफलाइन शुरू हो गए थे, फिर और उनको ऑनलाइन शुरू होना पड़ा इसकी वजह से। फिर भी कोई बात नहीं है, ये जो है नैसर्गिक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी, कभी बढ़ेगी, कभी कम हो जाएगी और कभी तो एक दिन आएगा कि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, नहीं क्या? फिर भी इस दौरान, पेंडेमिक के दौरान, जब से कल बुधि प्रकाश जी से हमने सुना कि मार्च, मेरे ख्याल से जून से वे इस बात ऑनलाइन जो शिविर है हमारे, उन शिविरों का वो नियोजन कर रहे हैं। और मैं जैसा व्हाट्सएप पे देख रहा था, हमारे ग्रुप पर मैं देख रहा था, दिल्ली ग्रुप है, हमारे ऑर्डर ग्रुप है, कुछ ग्रुप पर भी मैं देख रहा था, दिल्ली से आने वाली जो तस्वीरें हैं, दिल्ली से आने वाली जो न्यूज़ है उसके बारे में मैं सुन रहा था, कुछ वीडियोस देख रहा था। उस दौरान आप लोगों ने जो भी माइग्रेंट्स है, जो भी पैदल जाने वाले हैं, जो भी भूखे हैं, जिनको खाना नहीं है, जिनको कोई सुविधा नहीं है और बहुत ही दिक्कत में फंसे हुए हैं, ऐसे कई सारे भाई बहनों की दिल्ली सेंटर ने मदद की है। ये बोधि सागर जी की बहुत बड़ी करुणा है, जिनकी प्रेरणा से ये सभी आप लोग कर पाए हैं। तो आ, जब भी ऐसी बात निकलती है तो बोधि सागर जी का नाम हमारे सामने पहले आता है कि एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण और करुणावान इंसान थे वे। तो दिल्ली के या जो भी आसपास के सभी जो धर्मचारी है, उन्होंने बहुत ही अच्छी मदद की है और अपनी जो मैत्री है उस मैत्री का एक अच्छा परिचय दिया है। तो मैं सभी का पुण्यानुमोदन करता हूँ, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। वाकई ये आ, बहुत अच्छी एक दान भावना तो है, पर ये प्रेरित करने वाली बात है कि हम आ, सभी लोगों को अपनी इस आ, भावना से लोगों को मदद करे और प्रेरित करे, उनकी रक्षा करे। तो ये हमारे जो बाबा साहब की जो धम्म आंदोलन है, धम्म क्रांति है, उसका भी एक ये बड़ा भाग है। तो भाई और बहनों, आ, आज हम दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं हमारे शिविर के। कल हमने
जो भंते जी ने ये प्रवचन दिया था बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति, उसका जो पहला भाग है, बाबा साहब ने धर्मांतर क्यों किया? नहीं क्या बुद्ध का धर्म क्यों चुना? या धर्मांतर क्यों किया? इस अ, बात को हम देख रहे थे और उसके ऊपर हमने जो भंते ने 2 मुद्दे बताए थे, वो मुद्दों के ऊपर भी हमने चर्चा की है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया? और दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो उन्होंने अन्य किसी धर्म के बजाय या धर्म के बजाय बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? तो ये 2 जो बातें हैं, 2 जो मुद्दे हैं बनते के प्रवचन के, वो हमने कल देखे हैं। कल उसका अभ्यास हमने किया है। तो थोड़ा-सा उसको रिमेमोराइज़ करते हैं ताकि हम अपने आगे के जो मुद्दे हैं उसको कनेक्ट अ, हो सके। तो हमने कुछ बातें देखी है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया, पर उसके पहले भी हमने क्रांति के बारे में देखा था कि क्रांति क्या है, किस तरह से क्रांति हुई है, बड़ी-बड़ी जो क्रांतियाँ हुई है, कुछ रक्त रंजित क्रांतियाँ हुई है और बाबा साहब ने जो क्रांति की है, वो एक शांति के मार्ग से की है। अ, कोई भी बदले की भावना न रखते हुए, किसी को आहत ना पहुँचाते हुए बाबा साहब ने इस क्रांति को किया है, इस क्रांति को जन्म दिया है। तो ये दुनिया के इतिहास में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी क्रांति रही है और आज भी हम देखते हैं कि जहाँ-जहाँ भी बौद्ध लोग हैं, वे बहुत ही अपने शांति का परिचय देते हैं, शांति का आचरण करते हैं, मैत्री का परिचय देते हैं। कुछ भी हो जाए, वो अपना जो आपा है, वो खोते नहीं है। तो ये एक बुद्धिज़्म की जो देन है, उसका हम अनुभव करते हैं। तो हमने देखा है कि बाबा साहब ने जो भी क्रांति की है उनकी जो प्रतिज्ञा है 1935 की, वहाँ से लेकर 56 तक बाबा साहब ने ये कहा है कि मैंने पिछले 1935 से लेकर अभी तक सभी धर्मों का अभ्यास किया है। सभी धर्मों का कंपैरेटिव अभ्यास किया है, तुलनात्मक अभ्यास किया है। ये खुद बाबा साहब ने कहा है। तो बाबा साहब ने जो कुछ भी सहा है, उनके जन्म से लेकर तो आ, उनके महापरिनिर्वाण तक भी उन्होंने बहुत सारी बातें सही है, हिंदू धर्म से जो भी जुड़ी हुई है, ठीक है? तो इसके बीच बाबा साहब ने शुरुआती दौर में हिंदू धर्म में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत प्रयास किए थे। उनको लगता था कि हिंदू धर्म में कुछ बदलाव हो सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि जो अस्पृश्य है उनको जो भी हक आ, छीने गए हैं, उनके ऊपर जो भी विपरीत परिस्थिति है, जिस विपरीत अवस्था में वो रह रहे हैं, उससे वो ऊपर आ सके। हम अभी भी देखते हैं, पहले भी है कि आ, जितनी हिंदू धर्म में पशुओं को कीमत थी, पशुओं को जितनी कीमत थी उतनी इंसानों को कीमत नहीं थी। कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, जो भी प्राणी है उनको ज़्यादा कीमत थी, पर इंसानों को कीमत नहीं थी। वो बात आज भी हम देख रहे हैं। इतने सालों के बाद भी वो बात कम नहीं हुई है। तो आज भी हम देखते हैं कि किसी प्राणी को अगर समझो कोई पकड़ता है या कोई करता है तो उसको अपनी जान तक गँवानी पड़ती है। ये चीज़ें आज भी हम देख रहे हैं। और ये जान जिनकी जाती है वो कोई उच्च जाति के लोग नहीं होते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो निचली जाति के लोग होते हैं। उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको अपनी जान गँवानी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों का सामना, दिक्कतों का सामना उन्हें आज भी करना पड़ता है। तो बाबा साहब ने ये सभी चीज़ों को बदलने की कोशिश की, पर उनको अ, उम, वो उसमें सक्सेस नहीं हुए। आखिर में बाबा साहब को ये लगा कि अस्पृश्यता जो है वो हिंदू धर्म का अविभाज्य भाग है, वो उससे टूट नहीं सकता।
तो ऐसा लगने के बाद में बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की और उसके बाद में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर किया। तो बहुत सारे वजह है बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा करके। हिंदू धर्म को छोड़ने की और भी कुछ वजह हमने देखी है कि हिंदू धर्म में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी और इस वजह से भी आ, बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने कल देखी है और भी कुछ चीज़ें हमने देखी है कि आ, उन्होंने अन्य किसी धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। तो ये भी बात हमने कल देखने की कोशिश की है। तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का भी बहुत ही बारीकी से अभ्यास किया। तुलनात्मक जो 4 धर्मों का अभ्यास किया उन्होंने, वो हमने कल देखे कि चारों भी धर्म में क्या फ़र्क है। कौन सा अगर धर्म वो लेते तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, केवल उनको नहीं तो बाकी सारे लोगों को भी, क्योंकि वही हमारे सामने एक मॉडल थे कि वो जैसे करेंगे वैसा ही उनका अनुकरण हज़ारों करोड़ों लोग करने वाले थे। बाबा साहब जो करेंगे वही उनका अनुकरण करने वाले थे। तो बाबा साहब के सर के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी ये। बाबा साहब इस बात को कबूल करते हैं। अपने एक भाषण में वो कबूल करते हैं कि मेरे सर के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। उसे मैं महसूस करता हूँ। मैं जहाँ पर भी जाऊँगा आप लोग उधर आएँगे, तो मैं जो भी कदम उठाऊँगा उस कदम से आप लोगों का भला होना चाहिए। देखिए बाबा साहब किस तरह से लोगों के बारे में सोचते हैं। तो सभी लोगों का भला हो इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को चुना है। आ, बाबा साहब ने बाबा साहब नहीं चाहते थे कि जो भी धर्म वो चुनते हैं उसमें अंधश्रद्धा हो, जाति प्रथा हो या काल्पनिक ईश्वर हो, बुआबाजी को बढ़ावा देने वाला कोई धर्म हो, ऐसा धर्म वो कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उस धर्म में समता हो, स्वातंत्र हो, बंधुत्व हो और सभी को समान समझने वाले हो। जिस तरह से मैं इंसान हूँ उस तरह से आप भी इंसान हो, इस तरह की बात को समझने वाली हो। और यही कारण था कि बाबा साहब ने बुद्ध के धर्म का स्वीकार किया है। तो हमने इस 2 मुद्दों को कल देखा था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो इस पहले मुद्दे के जो दो दो और पॉइंट बचे हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। और वो है कि बाबा साहब बिना धर्म के ही क्यों नहीं रहे। ये तीसरा मुद्दा है कि बाबा साहब बिना धर्म के ही क्यों नहीं रहे। और उसके बाद में चौथा जो मुद्दा है आज के हमारे इसका आ, वो है आ, तो ये जो 4 मुद्दे हैं आज का जो चौथा मुद्दा है हमारा वो है कि बाबा साहब जो है आ, मार्क्सवादी क्यों नहीं बने। आज का तीसरा जो मुद्दा है वो है कि बाबा साहब बिना किसी धर्म के वैसे ही क्यों नहीं रहे। और चौथा जो मुद्दा है कि बाबा साहब मार्क्सवादी क्यों नहीं बने। तो बनते ने ये दोनों भी मुद्दे जो उठाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं। तो हम एक के बाद एक इस मुद्दों को देखने की कोशिश करेंगे। तो बाबा साहब ने ये सोचा है कि धर्म की जरूरत क्यों है। नहीं क्या बाबा साहब ने इस बात कर
बात पर सोचा है। हमने कुछ चीज़ें देखने की कोशिश भी की है कि धर्म की ज़रूरत क्यों है? तो हम भी सोच सकते हैं हमारे लिए भी ये चिंतन का विषय हो सकता है कि हमें भी धर्म की ज़रूरत क्यों है? सोच सकते हैं, जैसा कि अभी कोई हमारे डिस्कशन ग्रुप नहीं है, पर हमारे लिए भी ये चिंतन का विषय अ, हो सकता है और हमने इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए भंते ये कहते हैं कि बाबा साहब स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। पहला जो कारण स्पष्ट करते हैं, वो कारण ये है कि बाबा साहब खुद एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्होंने स्वयं धर्म की ज़रूरत महसूस की थी। इस मुद्दे को बनते हमारे सामने रखते हैं। तो यह बात सच है कि बाबा साहब एक धार्मिक किस्म के धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। हम बाबा साहब का जो अ, बचपन देखते हैं, बचपन में अगर जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि बाबा साहब के जो पिताजी थे वो कबीरपंथी थे और हर दिन शाम को ऐसा लिखा है कि हर दिन शाम को बाबा साहब के बचपन में जो भी उनके भाई थे बाबा साहब के, तो बाबा साहब के पिताजी इन सबको लेकर हर शाम पूजा पाठ करते थे। रामायण हो, महाभारत हो, इनके जो कुछ लेसन है, जो कुछ पाठ है, उनको वो पढ़ने के लिए देते थे। बाबा साहब भी उसे पढ़ते थे, पढ़ने को लगाते थे। तो इस तरह का वातावरण जो है, धार्मिक वातावरण जो है, वो बाबा साहब के घर में था। बचपन से वो वातावरण था। बाबा साहब ये कहते हैं कि रामायण महाभारत की जो कहानियाँ हैं, जो वो पढ़ते थे, हर दिन शाम को जो पढ़ते थे, तो पिताजी का धाक था उनके कि वो हर दिन वहाँ पर आना ही चाहिए, पूजा के लिए बैठना ही चाहिए और वो पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। तो बाबा साहब के जो पिताजी थे, उनका सभी के ऊपर वो धाक था। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि जो मैं पढ़ता था, वो कहानियाँ मुझे कभी सच नहीं लगी। देखिए, बाबा साहब का यहाँ पर एक बहुत ही एक गुण स्पष्ट होता है हमारे को भी ये लगता था कि ये सच नहीं है, पर पिताजी को पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अभी कैसा पूछे? नहीं क्या पिताजी का डर था, क्या बोलेंगे? पर बाबा साहब ये कहते हैं कि मैंने हिम्मत जुटा के अपने पिताजी को पूछ लिया। इस बात को पूछ लिया है कि ये जो कहानियाँ हैं, ये सच नहीं है, ये सरासर गलत है, झूठ लग रही है। और बहुत ही अच्छी तरह से बाबा साहब के पिताजी ने उनको जवाब भी दिया था कि आप लोगों को सच और झूठ का फ़र्क महसूस होना चाहिए और एक शौर्य की गाथाएँ जो है, वो आप अगर सुनते हैं तो आप भी उस तरह का शौर्य जो है, वो कर सकते हैं। आप अपनी स्थिति के ऊपर उठ सकते हैं। तो इस तरह का कुछ जवाब बाबा साहब के पिताजी ने दिया था। उस वक़्त वो उनकी उम्र भी जो है वो बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा उनकी अ, उम्र नहीं थी। पर ये जो गुण है बाबा साहब का सच और झूठ का जो फ़र्क है, वो पहचानने का जो गुण है, वो हमें देखने को मिलता है और वो व्यक्ति के गुण से मिलता है। आप आगे पढ़ेंगे या बुद्धि प्रकाश जी जो है या हमारे और कुछ भाई-बहन हैं वो शायद कोई शिविर के माध्यम से हो या कोई वन डे रिट्रीट के माध्यम से हो, आप मित्र हैं तो अ, व्यक्ति के गुण भी उन वो गुणों से वो आप लोगों को परिचित करा सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में जो बचपन के दिन थे, उन दिनों में बाबा साहब को छुआ-छूत के बारे में पता नहीं था। उसका कारण यह है कि बाबा साहब के जो पिताजी हैं वो मिलिट्री में थे और मिलिट्री के रूल्स या वो जहाँ पर भी वो मिलिट्री एरिया में रहते थे,
शायद हम कल्पना कर सकते थे कि मिलिट्री की जो कुछ पद्धतियाँ होती है, वो अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो वहाँ पर छुआ-छूत का कोई बाबा साहब को कोई प्रश्न ही नहीं था। पर बाबा साहब का सामना जब हुआ छुआ-छूत से, जब बाबा साहब के पिताजी रिटायर्ड हो गए थे और वो गाँव में रहने के लिए आए थे, दूसरी जगह रहने के लिए आए थे, तब से लेकर बाबा साहब का सामना छुआ-छूत से हुआ था। तो बाबा साहब को कोई पानी नहीं पीने देता था, उनके बाल नहीं काटता था, कोई या बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाबा साहब को हैरत करने वाली चीज़ें थी। एक बहुत बड़ा चेंज था बाबा साहब के लिए। छोटा छोटे थे बाबा साहब। तो एक बहुत बड़ा वो चेंज बाबा साहब को वहाँ पर देखने को मिला था। उन्होंने उसके सवाल भी बाबा साहब ने पूछा था। पर ये यहाँ तक कि उसके बाद भी जो छुआ-छूत की जो बातें हैं वो महसूस की थी। हमने कल भी कुछ बातों का ज़िक्र किया था और बाबा साहब भी कुछ बातों का ज़िक्र अपने एक भाषण में करते हैं। वो 4 प्रसंगों का वर्णन करते हैं बाबा साहब। वो पहला जो प्रसंग है कि बाबा साहब अपने पिताजी को जब मिलने गए जा रहे थे अपने भाई-बहनों के साथ में, तो उनको कोई गाड़ी वाला नहीं मिला और जो भी मिला, उसने ये कहा कि गाड़ी आप चलाएँगे। तो बाबा साहब तैयार हो गए गाड़ी चलाने के लिए और बाबा साहब गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी वाला जो मालक था, वो पैदल चल रहा था। तो जब शाम हुई, तो वो पैदल कितना चलेगा बेचारा वो? तो चलते-चलते थक गया होगा। जब अंधेरा गिर गया, तो वो भी गाड़ी में बैठ गया। उस बैलगाड़ी में वो भी बैठ गया। तो छुआ-छूत की वजह से अ, जो लोग अ, गाड़ी में नहीं बैठते, छूते नहीं, पर जब उनकी बारी आती है, तो वही लोग आकर बैठते भी हैं। तो ये जो बात है, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रसंग जो बाबा साहब ने बताया है, उसके बाद में बाबा साहब ने और भी 3 प्रसंग बताए हैं कि जो बाबा यानी दिल को छू लेने वाले ऐसे प्रसंग है। तो स्कूल में पानी नहीं मिलना, बाहर बैठना है या ऑफ़िस में फ़ाइल दूर से फेंकना है या बाबा साहब को मकान नहीं मिलना है किराए पर, ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं, जो धर्म के माध्यम से आई थी। ये अपने आप बातें नहीं आई थी। ये धर्म की जो रीतियाँ है, रिवाज है, उसके वजह से ये जो बातें हैं, वो चौथे वर्ण तक या अस्पृश्य लोगों तक आई थी। सहना पड़ रहा था। तो ये धर्म ने ये बातें की थी। ये 4 वर्णों से ये बातें आई थी। इसके वजह से केवल बाबा साहब को ही तकलीफ हुई ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जो अस्पृश्य भाई-बहन हैं या चौथे वर्ण के लोग हैं, उनको बहुत सारी तकलीफ हुई, किसी की जान भी गई इसमें, किसी की इज़्ज़त गई, जान गई, बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ा है। आज अगर हम मनुस्मृति या कुछ ऐसे श्लोक पढ़ते हैं तो उसका ज्ञान हमें होता है कि जो ब्राह्मण लोग थे वो किस तरह से अस्पृश्य लोगों को या महिलाओं को प्रताड़ित करते थे। इसके बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जो कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जो किताबों में भी लिखे नहीं है, किताबों में लिखे नहीं है, पर जिन लोगों ने सहा है, वो लोग आज भी बताते हैं कि किस तरह से वो लोग अ, हमारे जो अस्पृश्य भाई-बहन हैं उनको वो प्रताड़ित करते थे। तो यह जो अवस्था है, हज़ारों सालों से आई हुई जो अवस्था है, वो केवल धर्म के वजह से थी, केवल हिंदू धर्म की वजह से थी। शूद्रों की जो स्थिति थी, उस स्थिति को ज़िम्मेदार केवल धर्म था, मनुस्मृति थी। तो इस स्थिति के लिए केवल शूद्र ही उसको ये नहीं हुए, सफ़र नहीं हुए, तो जो सभी धर्मों की जो महिला है, वो भी उसके लिए सफ़र हुई है। तो इसका कारण जो है, केवल धर्म है। धर्म ने शूद्रों के अधिकार छीन लिए थे। धर्म ने शूद्रों को गरीब बने रहने के लिए मजबूर किया, दास बने रहने के लिए मजबूर किया, अनपढ़ रहने के लिए धर्म ने मजबूर किया।
धर्म की वजह से गांव के बाहर रहना पड़ा, धर्म की वजह से ये सारी चीजें जो है ये हुई। अगर यह सब कुछ चीजें धर्म के वजह से हुई है, तो फिर सवाल ये उठता है कि बाबा साहब बगैर धर्म के क्यों नहीं रहे? बाबा साहब फिर बगैर धर्म के क्यों नहीं रहे? धर्म ने ये सभी चीजें की है, तो बाबा साहब ने भी बगैर धर्म के रहना चाहिए था, नहीं क्या? पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब बगैर धर्म के नहीं रहे। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को अपने ऐतिहासिक ऐतिहासिक भाषण में कहते हैं कि मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए, उनके विकास के लिए धर्म अत्यंत आवश्यक है। वे आगे कहते हैं, खाओ पियो मजा करो से इंसान का उत्कर्ष नहीं हो सकता। इंसान को मन है, इंसान को शरीर के साथ मन है, और मन का विकास होना चाहिए। दोनों के बारे में सोचना चाहिए। मन का विकास होना चाहिए, उसे सुसंस्कृत बनाना चाहिए। जिस तरह से आपका शरीर सुदृढ़ होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, उसी तरह से आपका मन भी सुदृढ़ होना चाहिए। उसके बगैर मनुष्य जात का उत्कर्ष नहीं हो सकता। उत्कर्ष, विकास करने के लिए धर्म अत्यंत आवश्यक है। अभी हम सोच सकते हैं कि हम आ, क्या सभी धर्मों में अपने विकास के लिए समान संधि है? कंपेरेटिव जो स्टडी बाबा साहब ने की है चार धर्मों की, उसमें भी हम देखते हैं कुछ मुद्दों तक बाबा साहब सीमित रहे हैं वहां पर। अगर समझो वो सभी चीजों को वो उजागर करते तो बहुत बड़ी किताब बनती वो। तो क्या सभी धर्मों में समान संधि है हमारे लिए? नहीं है। कल हमने एक उदाहरण देखा था दौलताबाद किले का। मुसलमान धर्म का वो आदमी था जिसने बाबा साहब का अपमान किया था। केवल हाथ धोना था बाबा साहब को, पर बाबा साहब का उसने अपमान किया था। ऐसी चीजें आज भी है क्रिश्चियन धर्म में। जो भी धर्मांतरित लोग हैं, क्रिश्चियन है, उनके लिए अलग से मस्जिद है। वो पुराने मस्जिद में नहीं जा सकते। जो मूल क्रिश्चियन लोग हैं उनके मस्जिद में वो नहीं जा सकते, तो उनके लिए अलग मस्जिद है। ये बात बाबा साहब ने खुद पॉइंट की है, लिखी है बाबा साहब ने। मैं एक बार फेसबुक पे एक वीडियो क्लिप देख रहा था। अभी वो कौन से राज्य की है ये पता नहीं मुझे। वहां पर वो रनिंग चल रही थी। शायद किसी ने, आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। तो रनिंग चल रही थी। उस रनिंग में एक दलित समाज का जो लड़का है, वो रनिंग में आगे आ रहा था। सबको पीछे रखते रखते वो आगे आ रहा था। तो वहां पर से कुछ लोग उसके पास में आए और उसको, उसके हाथ को पकड़कर उसको रनिंग से बाहर कर दिया उन्होंने। बाहर कर दिया, क्योंकि उसके आगे जो लोग थे वो सवर्ण लोग थे। अगर समझो वो दौड़ते रहता तो वो दलित लड़का जो है वो उस रेस को जीत जाता। तो वो जीतना नहीं चाहिए करके उसको रनिंग से बाहर कर दिया। तो ये समान संधि नहीं हुई। जो भी प्लेयर है, जो भी उसमें कला है, उस कला के माध्यम से, यानी कला की कोई जात नहीं होती है ऐसा कहते हैं। कोई गुणों की कोई जात नहीं होती है, नहीं क्या? तो वो विकसित होने चाहिए, पर वो होने नहीं दिया जाता है। वो होने नहीं दिया जाता है। जो भी निचले जात के लोग हैं उनको बेदखल किया जाता है, या उनको पीछे रखा जाता है, या उनको कोई नोटिस नहीं किया जाता है। दूसरा एक उदाहरण है, हम देखते हैं। अभी अभी मैं एक फेसबुक पे हिमा दास का वीडियो देख रहा था कि वो डीएसपी बनी है लड़की, और उसको डीएसपी की पोस्ट मिली है। रनिंग में वो गोल्डन गर्ल है। जब उसने रनिंग जीती, रनिंग में वो फर्स्ट आई, तो वो रोई थी। उसके आंखों से आंसू आंसू आए थे जब उसके कंधे पर वो तिरंगा था। तो वो स्वाभिमान, उसको जो है स्वाभिमान से वो बात हुई। तो जब वो रेस जीती थी, रनिंग में वो फर्स्ट आई थी,
तो उसी वक्त और एक बात हुई थी, पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन में भी वो मेरे ख्याल से अव्वल आई थी, वो कुछ चीजें ऐसी हुई थी। पर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो पीवी सिंधु को 50 लाख मिले, वही हिमा दास को 5 लाख मिले। वो मीडिया में जो दलित मीडिया है उन्होंने इस बात को नोटिस किया था और उन्होंने वो पूछा भी था, पर कुछ भी नहीं हुआ। एक दलित लड़की है जो फर्स्ट आती है, अपने देश का नाम रोशन करती है, वो जीत जाती है, गोल्ड मेडल जीत जाती है, तो उसको केवल 5 लाख मिल जाते हैं। और वही पीवी सिंधु है, उसको 50 लाख मिल जाते हैं। उसको मिलना नहीं चाहिए ये नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरा कहना वो नहीं है, पर पीवी सिंधु के बराबर हिमा दास को भी वो चीजें मिलनी चाहिए, ये मेरा कहना है। उसका भी हिमा दास का भी उस प्राइज के ऊपर उतना ही अधिकार है। तो ये चीजें आज भी हो रही है, हम अनुभव करते हैं। तो बाबा साहब ने धर्म की आवश्यकता बताई है, तो फिर किस तरह के धर्म की आवश्यकता बाबा साहब ने बताई है? बाबा साहब ने किस तरह का धर्म अपेक्षित किया था? वो एक बाबा साहब कहते हैं, ये अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, एल आर बाली जी की जो किताब है, बाबा साहब अम्बेडकर विचारवली, उसमें ये लिखा है उन्होंने, इस तरह की वो किताब है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब कहते हैं, बर्क नाम का एक तत्ववेत्ता है, उसका एक कोट किया है बाबा साहब ने। मैं बर्क के इस कथन से सहमत हूं कि सच्चा धर्म समाज की बुनियाद है। जो सच्चा धर्म है वो समाज की बुनियाद है। सभी नागरिक, सरकारें और उनकी मान्यताएं उसी पर टिकी होती है। बर्क का ये जो कथन है वो बाबा साहब ने मान्य किया है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मैं धर्म चाहता हूं, किंतु धर्म के नाम पर दुकानदारी नहीं चाहता। देखिए, बहुत ही स्पष्टता से बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि मैं धर्म चाहता हूं, पर धर्म के नाम पर मैं दुकानदारी बिल्कुल नहीं चाहता हूं। जो धर्म इंसान में मानवतावादी व्यवहार की मनाही करता है, जो धर्म इंसानों में मानवतावादी व्यवहार की मनाही करता है, वह धर्म नहीं बल्कि एक दंड है, एक सजा है। तो बाबा साहब किस तरह के धर्म की कल्पना करते हैं, ये हमें बाबा साहब के कोटेशन को देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़कर हाँ, अ, अंशुल लाइट है कर थोड़ा इथून, अ, अरे यहाँ की लाइट गई है, सिर्फ कुछ सेकंड वायर को टच कर दो। हाँ, ओके। तो हम बाबा साहब ने धर्म और धम्म दो बातों में फर्क किया है। धर्म और धम्म, इन दो बातों में फर्क किया है। तो अगर हम इस बात को देखते हैं तो हमें स्वयं पता चलेगा कि बाबा साहब क्या चाहते थे। तो ये जो बात है बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धर्म में लिखी है। जो चतुर्थ कांड है उसका पहला जो भाग है उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि धर्म क्या है और धम्म क्या है। तो बाबा साहब लिखते हैं उसमें, धर्म एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं है। अनेक अर्थ, उसके अनेक अर्थ है। इसका कारण बाबा साहब बताते हैं, उसके अनेक अर्थ होने के पीछे का जो कारण है वो बाबा साहब बताते हैं कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं से होकर गुजरा है। धर्म जो है वो बहुत सी अवस्थाओं से होकर गुजरा है। आ, हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को धर्म ही कहते हैं। निसंदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में भी आने वाली मान्यताओं से भिन्न रही है। धर्म पहले की अवस्था में भी अलग था,
प्रेजेंट में भी अलग था, और उसके बाद में भी जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं, उसमें अलग अलग तरह से वो प्रदर्शित हुआ है। एक सरीखा वो नहीं रहा है। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि जो भी आदि मानव, जो लोग थे आदि मानव, नहीं क्या, जैसा भी मानवों का विकास है, तो उसमें आदि मानव जो थे, उस वक्त धर्म की कुछ बातें बाबा साहब ने बताई है कि धर्म का विकास या पहली जो स्टेज है धर्म की वो कैसी थी। तो आदि मानव से लेकर आज तक और आगे भी धर्म की मान्यताएं बदलती आई है, उसे धर्म कहा गया है। मान्यताएं मतलब जो रीति रिवाज है, परंपरा है, सिद्धांत है, तत्व है, या जो भी धारणाएं हैं, उसे मान्यताएं कहते हैं। तो धर्म के इस बदलते स्वरूप में आदि मानवों की अज्ञानता, जो घटनाएं घटती थी, समझो पहले के जमाने में, जिसमें कभी आ, जो आदि मानव थे, जिनको कुछ समझता नहीं था या कोई जागृति नहीं थी, उस वक्त बारिश होती थी, बिजली गिरती थी, भूकंप होता था, बाढ़ आती थी, तो यह क्यों आती है, ये उनके समझ में नहीं आता था। बिजली गिरना, बहुत ज़्यादा बारिश गिरना, या भूकंप होना, या कोई बहुत जोर से कोई जिसको वादळ या क्या बोलेंगे उसको, ये आना, ये जो भी नैसर्गिक जो भी प्रकोप है, ये उनके समझ के बाहर थे, वो लोग समझ नहीं सकते थे। तो ऐसे वक्त उनसे वो डर जाते थे, और उनके ऊपर काबू पाने के लिए वे कुछ चीजें करते थे। बाबा साहब लिखते हैं कि उनके ऊपर काबू पाने के लिए वो कुछ चीजें करते थे, जिसे जादू कहा गया है, ऐसा बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब कहते उस वक्त धर्म और जादू एक ही थे। धर्म के दूसरे विकास में, दूसरे टप्पे में, या दूसरी अवस्था में, आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ जो है, वो आदि बातों का समावेश था। धर्म की जो दूसरी अवस्था थी, तो इन चीजों का उसमें समावेश हुआ। इन चीजों को समझो, प्रसन्न करना है या जो भी करना है, तो ये सभी रीति रिवाज बदलते गए हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि धर्म का यह स्वरूप उत्पन्न किया गया है, निर्माण नहीं हुआ हो। तो जो मानव थे, जो भी समझो थोड़े से कुछ जिनको समझ आई थी, कुछ जागृति आई थी, उन लोगों ने इन चीजों का निर्माण किया है। तो धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है। धर्म का केंद्र बिंदु जो है, इस बात पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है, जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती है। फिर बिजली गिरना हो, बाढ़ आना हो, या और कुछ होना हो, भूकंप होना हो, ये किसी कोई जो बाहर की शक्ति है या जो भी शक्ति है, उस वो करवा रही है। तो जो आदिम आदमी की समझ के बाहर की बात है, अब इस अवस्था में पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा। आरंभ में यह शक्ति शैतान की रूप थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकती है। बाबा साहब ने इस खंड में लिखा है, इस तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव रूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोधा स्वरूप शक्ति को संतुष्ट कर रखने के लिए भी आवश्यक थे। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर बनी, परमात्मा परमात्मा या दुनिया को बनाने वाली इसको कहलाई गई। यानी ईश्वर ने इस सारी दुनिया को बनाया है। इस तरह की समझ लोगों में आ, बनने लगी। तब धर्म की मान्यताएं तीसरी शक्ल की आ, तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह माने जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद धर्म की मान्यताएं एक यह बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी के देह में आत्मा है। देखिए धर्म किस तरह से बदलता गया और किस तरह से लोगों ने इन चीजों को आ, बदला गया बदलाया है। तो हर आदमी के देह में एक आत्मा है, वह आत्मा नित्य है, और
आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है, उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। तो जो भी वो काम करता है, जिस आदमी में वो आत्मा है, हम सब में वो आत्मा है, तो जो भी हम काम काम करेंगे तो ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी होना पड़ता है। और यही जो बातें हैं वो आज भी हम देखते हैं। भले ही कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, ये बात अलग है, पर बहुत सारे जो लोग हैं इस बात को आज भी मानते हैं। तो ये सभी बातों को, जो आदि मानव से लेकर आज तक हुई है, इन सभी बातों को बाबा साहब ने नकारा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा है, इसे बाबा साहब ने बेकार कहा है। तो फिर धर्म और धम्म ये भिन्न कैसे है? इसके लिए भी बाबा साहब आगे भगवान बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं, वह धर्म से सर्वतः भिन्न है, अलग है। धर्म व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। धर्म को बाबा साहब क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कहते हैं। इसके सर्वथा विरुद्ध धम्म है, वह एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान या मुख्य रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्म को सामाजिक कहते हैं बाबा साहब। धम्म का मतलब सदाचरण है, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। धम्म का मतलब है कि एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार, फिर वो कोई भी क्षेत्र में हो। तो सभी क्षेत्र में हम किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं कर सकते, अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। अगर हम कहते, अगर इस तरह की बातें करते हैं, तो वो धम्म नहीं रहेगा, वो धर्म हो जाएगा। अगर मैं बुद्धिस्ट हूँ और मैं किसी को गलत समझता हूँ या उनको अलग नज़रों से देखता हूँ या इससे देखता हूँ, तो बुद्धिस्ट होकर भी मैं धर्म का पालन करूंगा, धम्म का नहीं। क्योंकि धम्म में सदाचार है, सदाचरण है, शील है, समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व है। उसका आचरण अगर मैं नहीं करता, तो बौद्ध होकर भी मैं धर्म का पालन करता हूँ फिर। ये बहुत ही अहम बात है। तो धम्म का मतलब सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए। परस्पर संबंधित दो आदमी एक साथ रहते हैं, तो चाहे और वे न चाहे, वो अगर चाहे या न चाहे, उन्हें धम्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता, ये बाबा साहब कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बिना धम्म के समाज का काम चल ही नहीं सकता। धर्म और नैतिकता के बारे में बाबा साहब लिखते हैं आगे, नैतिकता का धम्म में, नैतिकता का धर्म में नहीं, धर्म में कोई स्थान नहीं है। धर्म के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ, बलि। नैतिकता का संबंध वही आता है जहां एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। तो धर्म के विषय क्या है? ईश्वर है। धर्म के विषय क्या है? आत्मा है। धर्म के विषय क्या है? प्रार्थनाएं है। धर्म के विषय क्या है? पूजा है। धर्म के विषय क्या है? कर्मकांड है, यज्ञ है, बलि प्रथा है, अलग अलग तरह के रीति रिवाज है। तो उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर भी है, आज भी है। अगर हम अपने अंदर में झांकते हैं, तो आज भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर हम पाते हैं। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि यह जो नीतिमत्ता है हिंदू धर्म की, वो एक रेल के डब्बे की तरह है। हमने अभी एक उदाहरण
देखा था कि बाबा साहब जब उनके पिताजी के गांव जा रहे थे, तो जो गाड़ी का मालक था वो गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं था पहले, पर जैसा ही अंधेरा हो गया वो गाड़ी में बैठ गया। ये एक सटीक उदाहरण है उसका। तो बाबा साहब इसको रेल के डब्बे की उपमा देते हैं। तो जब जरूरत हो तो रेल का डब्बा जोड़ दो, और जब जरूरत खत्म होती है तो रेल का डब्बा निकाल दो। इसी तरह की नीतिमत्ता हिंदू धर्म में है। जब जरूरत है तो गाड़ी में बैठ जाओ, और जब जरूरत नहीं है तो फिर लोगों को दिखाने के लिए पैदल चलो। तो इस तरह की नीतिमत्ता धर्म में है, धम्म में नहीं है। धम्म में नीतिमत्ता का जो स्थान है सदा के लिए है, 24 घंटों के लिए है, पूरे साल के लिए है, पूरे जीवन भर के लिए है, हम रहे या ना रहे। पर धम्म में नीतिमत्ता हमेशा के लिए है। अगर धम्म में नीतिमत्ता नहीं है तो वो धम्म धम्म नहीं रहता है, वो धर्म हो जाता है। तो धम्म में नीतिमत्ता का स्थान क्या है, इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। धम्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। धम्म में ईश्वर की जगह नैतिकता है। धम्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए, बलि कर्मों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। नैतिकता ही धम्म का सार है। नैतिकता नहीं तो धम्म भी नहीं है। धम्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत आदमी को आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वह है। आदमी से आदमी को मैत्री करने की बात यहाँ पर बाबा साहब ने कही है। और जो भी बातें हैं वो बाबा साहब धर्म किस तरह का होना चाहिए इसकी बहुत सारी कल्पनाएं बाबा साहब करते हैं। ये भगवान बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने लिखा है कि धर्म क्या है और धम्म क्या है। बाबा साहब और एक बात कहते हैं कि समाज की धारणा के लिए नैतिकता के अर्थ में धर्म की अनिवार्यता में उसका विश्वास था बाबा साहब का। अनिवार्यता मतलब अत्यंत आवश्यकता जो है। तो समाज को अपनी एकता बनाए रखने के लिए या तो कानून का बंधन स्वीकारना पड़ेगा, बाबा साहब कहते हैं। भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य में ये बात बाबा साहब कहते हैं कि कानून का बंधन स्वीकारना पड़ेगा या तो फिर नैतिकता का। दोनों के अभाव में समाज निश्चय ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा या बिखर जाएगा। सभी प्रकार के समाज में कानून की भूमिका अत्यल्प होती है। कानून का उद्देश्य होता है कानून तोड़ने वालों को सामाजिक अनुशासन के लिए सीमा में रखना। जो भी आ, बदमाश लोग होते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, खून करते हैं, या जो भी गलत चीजें करते हैं, उनको काबू में रखने के लिए कानून है। उनको कानून के सिवा काबू में नहीं कर सकते। और बहुसंख्य जो लोग हैं जिनको सामाजिक जीवन बिताने के लिए नैतिकता के प्रामाण्य और अधिकार पर छोड़ दिया जाता है, नहीं उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो समाज को अगर समझो अपनी एकता बनाए रखना है तो कानून और नैतिकता दोनों भी चीजें आवश्यक है। तो धम्म में कानून और नैतिकता भी आवश्यक है। कानून कुछ अल्पसंख्यक लोगों के लिए है। अल्पसंख्यक मतलब जो भी अनैतिक काम करते हैं, चोरी है वो या जिस तरह के काम है, उनके लिए उनको काबू में रखने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। पर बहुसंख्य जो लोग हैं उनको नैतिकता के आधार पर छोड़ना पड़ता है। दूसरी एक बात कहते हैं बनते कि धर्म की परिभाषा विज्ञान के अनुकूल होनी चाहिए। बाबा साहब ये कहते हैं कि धर्म की जो परिभाषा है वो विज्ञान के अनुकूल होनी चाहिए। धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वो अपने महत्व को खो देता है और हंसी मज्जा का विषय बन जाता है।
एक छोटा-सा उदाहरण हम देखेंगे, हमारा समय भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अ कुछ जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पृथ्वी के बारे में कुछ इन्वेंशन किए थे, जिसमें पाइथागोरस का नाम आता है। उसके पहले भी कुछ लोगों ने कुछ अपने जो सिद्धांत है, वो रखे थे कि पृथ्वी जो है, वो गोल है, राउंड है, नहीं क्या एक ऐसा गोला है। तो ये सिद्धांत कुछ लोगों ने रखे थे। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि पाइथागोरस ने इस सिद्धांत को रखा है कि पृथ्वी गोल है। पर पाइथागोरस जो है वो उतने कॉन्फिडेंट तो थे, गोल है इसके लिए कॉन्फिडेंट थे, पर बाकी बातों के लिए वो ये नहीं थे कि पृथ्वी खुद गोल घूम रही है या किसी के इर्द गिर्द वो घूम रही है, इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि पाइथागोरस सीमित थे। पर 15वीं शताब्दी में गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था, और गैलीलियो ने ये बताया था कि पृथ्वी वो खुद ऐसी घूम रही है। अब देखिए, ये जो इन्वेंशन है वो टेलीस्कोप से बताया गया था, पर इसकी कीमत गैलीलियो को चुकानी पड़ी, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध था। धर्म क्या कहता है कि पृथ्वी गोल नहीं है। क्रिश्चियन धर्म क्या कहता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, वो ऐसी सपाट है या चपटी है। तो हमने कल देखा था कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, जो कुछ भी आया हो ईश्वर से आया है। आप उसके ऊपर शंका नहीं कर सकते, आपको उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो फिर आपको ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। डर है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, अपनी बात रखने के लिए वो डरते नहीं है। गैलीलियो को शिक्षा हुई, उनको तुरुंगवास हुआ, वो कैद में चले गए, और वहां पर रहकर भी उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन और भी किए थे। तो इसके बाद भी आइजैक न्यूटन ने उसके आगे का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप निर्माण किया, और उन्होंने भी इस बात को प्रूव करके दिया। तो गैलीलियो धम्म में नहीं, धम्म क्या करता है, स्वतंत्रता देता है। आप इन्वेंशन कर सकते हो, अपने तत्व को रख सकते हो। गणपति दूध पीता है, हमारे लोगों ने भी गणपति को दूध पिलाया, भगवान बुद्ध को दूध पिलाया। हिंदू धर्म में क्या है कि गणपति दूध पिता है, बहुत बड़ी बात हुई थी ये। तो कुछ अपने महाभक्त थे बुद्ध धर्म के, उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को दूध पिलाया और जाहिर किया कि भगवान बुद्ध की मूर्ति भी दूध पीती है। ये अज्ञान है। अगर इस तरह की कृति हम करते हैं तो वो धम्म नहीं हो सकता है। और इस तरह की जो बातें हैं, इसके लिए बाबा साहब बगैर धर्म के नहीं रहे। बाबा साहब ने कहा कि धर्म अत्यंत आवश्यक है, पर वो किस तरह का धर्म होना चाहिए, ये बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में बताया है कि धर्म क्या है और धम्म क्या है। धर्म में कर्म कांड है, तो उस तरह का जहां पर कर्म कांड है, ईश्वर है, आत्मा है, ऐसा धर्म जो है वो बाबा साहब को नहीं चाहिए। तो जहां पर स्वातंत्र है, समता है, बंधुत्व है, इस तरह की बात बाबा साहब को चाहिए थी। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि धर्म अत्यंत आवश्यक है, और इसलिए बाबा साहब बगैर धर्म के नहीं रहे। हम अगले मुद्दे के तरफ चलेंगे। हमारे पास में 10 या 15 मिनट का वक्त है अभी। तो बाबा साहब अंबेडकर मार्क्स के अनुयायी क्यों नहीं बने, ये भंते का इस भाग का, पहले भाग का आखिरी मुद्दा है। हम इसे जल्दी खत्म करेंगे। आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो भंते ने इसका उत्तर भी दिया है। तो बाबा साहब का एक काठमांडू की जो विश्व बौद्ध परिषद हुई थी 20 नवंबर 1956 को, वहाँ पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स इस विषय पर बाबा साहब ने एक भाषण दिया था।
उसमें बुद्ध के उपदेश और कार्ल मार्क्स के जो उपदेश है, इनकी तुलना बाबा साहब ने की थी और उसको स्पष्ट किया था। बाबा साहब क्या कहते हैं कि मार्क्स ने जो सिद्धांत 200 साल पहले बताए, वह बुद्ध ने उनके पहले 2000 साल पहले बताए हैं। तो मार्क्स के पहले बुद्ध ने वो सारी चीजें बता के रखी है जो कार्ल मार्क्स ने बताई है। बाबा साहब ये कहते हैं कि साम्यवाद या मार्क्सवाद की जो विचार सरणी है, उसका आरंभ ऐसा है कि इस दुनिया में शोषण हो रहा है। बाबा साहब मानते ही इस बात को, और यह अमीरों की ओर से गरीबों का शोषण हो रहा है। इस बात को भी बाबा साहब मानते हैं। अमीरों की संपत्ति का अमीरों को संपत्ति का लालच है। ये भी बात ठीक है, बाबा साहब इसे भी मानते हैं। वे लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं। ये भी बात ठीक है, और यह गुलामगिरी दुख, यातना और गरीबी का कारण बनती है। इस बात को भी बाबा साहब मानते हैं। अब बात यहाँ पर है कि इस शोषण को नष्ट करने के लिए मार्क्स ने जो उपाय बताए हैं, जिससे बाबा साहब कुछ हद तक सीमित है, यहाँ तक कि गुलामगिरी को नष्ट करना चाहिए, दुख को नष्ट करना चाहिए, पर वो किस तरह से करना चाहिए, इस बात से बाबा साहब मार्क्स से सहमत नहीं है। मार्क्स क्या कहते हैं? जिनका शोषण होता है, उनका दुख नष्ट करने के लिए अमीरों की जो व्यक्तिगत मालमत्ता है, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या उसे नष्ट करना चाहिए। किसी ने भी व्यक्तिगत मालमत्ता नहीं रखना चाहिए। जो मालमत्ता कामगार लोग कमा के देते हैं, उस पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, और वह राज्य कामगार लोगों का होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि मार्क्स ने जो दुख के बारे में बताया है, वह बुद्ध के सिद्धांतों से मेल खाता है। बुद्ध ने इसे 2000 साल पहले बताया है, और जो वह मार्क्स ने जो कहा, वो नया नहीं है, नई बात नहीं कही है मार्क्स ने। तो चार आर्य सत्य की बात करते हैं। दुख है, तो भगवान बुद्ध ने दुख जो है विस्तारित रूप से बताया है। दुख के अनेक कारण बताए हैं। केवल इतना ही नहीं है कि कामगार लोग और अमीर लोग, इतना ही नहीं है, तो दुख के और भी कारण भगवान बुद्ध ने बताए हैं। जैसा कि जन्म दुख का कारण है, मृत्यु दुख का कारण है, बीमारी दुख का कारण है, अनचाहे व्यक्ति के संपर्क में आना ये दुख का कारण है, चहेते व्यक्ति से दूर जाना ये भी एक दुख का कारण है, और बुढ़ापा जो है, नहीं क्या, तो ये बुढ़ापा भी दुख का कारण है। ऐसा विस्तारित रूप से भगवान बुद्ध ने दुख के कारण बताया है। तो यहाँ पर बाबा साहब इस बात को ये करते हैं कि इस निजी संपत्ति को नष्ट करने के लिए या साम्यवाद को प्रस्तावित करने के लिए मार्क्सवादी अत्याचार करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, हिंसा करते हैं, या विरोधियों की हत्या करते हैं। वे सीधा सीधा हिंसा का मार्ग अपनाते हैं। यहीं पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स के तौर तरीके और सोच जो है, उसमें फर्क है। उनके मार्ग यहाँ से अलग हो जाते हैं। तो बुद्ध का मार्ग शांति का है, लोगों से बात करने का है, लोगों का मत परिवर्तन करने का है, जबरदस्ती करने का नहीं। बात करके लोगों का मत परिवर्तन करने का मार्ग है बुद्ध का। नैतिकता या सदाचार के मार्ग से सब कुछ हो, यह बुद्ध सिखाते हैं। बुद्ध क्या सिखाते हैं? नैतिकता के मार्ग से सब कुछ हो, सदाचार के मार्ग से सब कुछ हो। बाबा साहब आगे ये कहते हैं कि बुद्ध का जो मार्ग है, वो लंबा जरूर है, शॉर्टकट नहीं है। बुद्धिज्म में कोई भी चीज में शॉर्टकट नहीं है। देर लगती है, थोड़ी सी देर जरूर लगती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। देर से फल देने वाला जरूर है। यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि अगर समझो वो देर से फल देने वाला है या लंबा है, फिर भी वो जो मार्ग है वो सुरक्षित है।
बुद्ध के मार्ग को बाबा साहब ये कहते हैं कि वह जो मार्ग है वो सुरक्षित है। कार्ल मार्क्स का जो मार्ग है शॉर्टकट वाला है, वो जल्दी फल देने वाला है, पर वो धोखादायक है। ये बाबा साहब काठमांडू के अपने भाषण में कहते हैं। बुद्ध का मार्ग सुरक्षित है, सुरक्षा प्रदान करने वाला है और अपनी मंजिल तक वो पहुंचाने वाला है। अगर उसका सही ढंग से हम पालन करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन की वो हामी भी देता है। बुद्ध का मार्ग जो है हमारे जीवन की वो हमी देता है। इसलिए आप बुद्ध के मार्ग का अवलंब करें, आपके लिए वह हितावह है, ये बाबा साहब कहते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में भी बाबा साहब ने बातें कही है इसी भाषण में। वे कहते हैं कि विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम है उनका उदाहरण देकर बात करते हैं कि भिक्षुओं को मालमत्ता जमा करने की या खुद के पास रखने की अनुमति नहीं थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा साहब यहाँ पर बता रहे हैं। अनुमति नहीं थी उनके पास। वे केवल अपना एक भिक्षा पात्र जो है, 3 चीवर है, सुई धागा है, पानी छानने का एक वस्त्र है और बाल निकालने के लिए वस्त्रा जो है, इतनी 7 चीजें ही वे रख सकते थे। फिर बाबा साहब ये कहते हैं कि इतने बड़े जो कड़क नियम है वो साम्यवाद में भी नहीं है। बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए जो कड़क नियम बनाए हैं, ये ऐसे कड़क नियम जो है वो साम्यवाद में भी नहीं है। उनसे भी वो कड़क नियम है। फिर बाबा साहब एक अहम सवाल कहते हैं, मैंने जो कहा ना कि इंपॉर्टेंट एक बात कही है बाबा साहब ने यहाँ पर। व्यक्तिगत मालमत्ता न रखने का नियम पूरे समाज के लिए बंधनकारक कैसे हो सकता है? देखिए बाबा साहब बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत मालमत्ता न रखने के लिए न रखने का नियम पूरे समाज के लिए बंधनकारक कैसे हो सकता है और कब तक वो नियम बंधनकारक हो सकता है? बौद्ध धर्म निजी मालमत्ता रखने के विरुद्ध नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो निजी मालमत्ता रखने के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि भिक्षु संघ की निर्मित करते वक्त कुछ सहूलतें बुद्ध ने मान्य की थी, कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए मालमत्ता को रखने के लिए बुद्ध ने मनाही नहीं की थी। ये बात कहते हैं। और एक हिदायत दी है बाबा साहब ने यहाँ पे कि जब भी साम्यवाद आया है तो बहुत सारे बौद्ध राष्ट्र है या बौद्ध युवक है, बौद्ध लोग है, साम्यवाद की तरफ आकर्षित हुए थे और साम्य यानी उनमें सम्मिलित भी हुए थे, जिसकी वजह से कुछ देशों से बौद्ध धर्म जो है वो कमजोर हुआ है या वहाँ से वो नष्ट भी हो गया है। तो बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध राष्ट्र में जो युवक और लोग साम्यवाद के तरफ झुके हैं, उनको वो कहते हैं कि आपको साम्यवाद में कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि साम्यवाद में आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह सब बुद्ध ने पहले ही बताया है। यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का बाबा साहब ये करते हैं, अभ्यास करने के लिए कहते हैं कि बुद्ध ने वो पहले ही सब कुछ दिया हुआ है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और जो युवा लोग हैं, उन युवा लोगों को बाबा साहब ये कहते हैं कि आप लोग साम्यवाद की तरफ मत जाइए, आप बुद्ध के मार्ग पर चलिए, बुद्ध ने आपके लिए सब कुछ दिया हुआ है। आप पढ़िए, बुद्धिज्म पढ़िए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और यह कुछ ऐसे कारण है जो मार्क्स के जो विचार है वो हिंसा के तरफ बढ़ने वाले हैं, हिंसा का वो अवलंब करते हैं और बाबा साहब को हिंसा जो है वो मान्य नहीं है। तो इसीलिए बाबा साहब मार्क्सवादी नहीं बने। तो ये दो बातें जो है ये यहाँ पर दो जो मुद्दे हमारे पहले भाग के रहे थे, ये इस तरह से है कि बाबा साहब मार्क्सवादी क्यों नहीं बने और बाबा साहब बगैर धर्म के क्यों नहीं रहे। तो हम मुझे लगता है कि आप लोगों को
कुछ बातें इसमें से स्पष्ट अ, हुई होगी। तो भाइयों और बहनों, आज मैं यहीं पर रुकूँगा। आज भी मुझे 5 मिनट ज़्यादा हुए हैं। बुद्धि प्रकाश जी ने मुझे जो भी समय दिया है, उस समय से मैं आगे चल रहा हूँ। क्षमा चाहूँगा मैं। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही शांति से सुन लिया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी का पुण्य अनुमोदन करता हूँ और आज के लिए मैं यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।